योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सीखा है ज्ञान अमृत से अंतर कोना कोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सीखा है ज्ञान अमृत से अंतर कोना कोना। जब से लगन लगी है परिचय मिला तुम्हारा, होकर बदन बन कहता बाबा तुझे हमारा। जब से लगन लगी है परिचय मिला तुम्हारा, होकर बदन मन कहता बाबा तुझे हमारा। रब से महामिलन का मन में सदा है होना, सीखा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। कोई फूल पंखता है निश्चित और निर्भय, प्यारे शराबी खुशबू बिखेरता यूं, कोई फूल पंखता में कष्टों को झेलते यूं, जो खेलते खिलौना, सीखा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है।
विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? तो आज बाबा ने दो बातें बताई। पहली, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण। पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण। आठ 10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं। पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आय होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। तो भी पढ़ाई छूट जाती है। तो बाबा ने दो बातें बताई। एक तो बाबा को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण, और दूसरा, क्रिमिनल आय, अपवित्र दृष्टि होने के कारण माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। उसके कारण बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। जैसे अन्य सभी आत्माएं हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है। क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहां कर्म करना होता है। वह है घर जहां आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहां ये खेल नहीं होता है। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहां ये पार्ट नहीं बजता, वहां ये खेल नहीं होता है। बत्तियां आदि कुछ भी नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती है पार्ट बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कहते जो भी एक्टर्स हैं सभी का शुरू से लेकर के अभी तक कैसे कैसे पार्ट रहा, आप बच्चे
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। दैवी कुल की आत्माओं का भी जानते हो, अन्य धर्मों की आत्माओं का भी जानते हो, कैसे कैसे किसका पार्ट रहा। और कोई साधु संत आदि यह नहीं समझाते हैं। यहाँ हम सब बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं, अब हमको वापिस जाना है। पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को, ऐसे नहीं शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं। आत्मा पवित्र बन जाएगी और आत्मा को नया पवित्र शरीर मिलेगा। ये शरीर तो पुराने हैं, पतित तत्वों से बने हुए हैं, तो अपवित्र शरीर ही कहेंगे। और नई दुनिया होगी तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अब तुम्हारी आत्मा पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही है। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। यहाँ आत्मा पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन शरीर तो पुरानी दुनिया के हैं। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है वा नहीं करती है, यह तो हर एक को अपने से पूछना है। हमारी आत्मा या हम आत्मा बेहद के बाप को याद करते हैं या नहीं करते हैं। कर्म करते समय या खास बैठ करके भी हम कितना याद करते हैं, ये हर एक अपने से पूछे। पढ़ाई का सारा मदार है किस पर? आज मुरली के सार में बाबा ने कहा पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है, लेकिन मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। कौन कितना अंदर बाबा को याद करते हैं, ये देखने में नहीं आता, लेकिन यही मुख्य बात है और गुप्त पुरुषार्थ है। इसमें नंबरवार बन जाते हैं। और ऐसे गुप्त याद करने के लिए कोई को बंधन भी नहीं पड़ सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकते। ये गुप्त याद का पुरुषार्थ हर एक को करना है। बाबा नहीं कह सकते कि हम ये बहुत याद करते हैं वा कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता। सचमुच ये कितना याद कर रहे अंदर में बाबा को, देखने में नहीं आता। ज्ञान में होशियार हैं, ज्ञान सुनाते, ज्ञान बहुत सुनते हैं, वो तो देखने में आता है, तो वो बता देंगे कि ये होशियार है। लेकिन याद में कौन कितना है वो तो हर एक बच्चा जाने और बाबा जाने और न जाने कोई। ज्ञान मुख से बोला जाता है, याद तो है अजपा जाप। ज्ञान मुख से बोला जाता है और याद है अजपा जाप। अंदर ही अंदर बाबा को अलग अलग संबंधों से, अलग अलग कर्मों में याद करना है, अलग अलग गुण से, अलग अलग कर्तव्य से बाबा की महिमा गानी है, तो उसको कहेंगे अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है, जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है, जाप नहीं करना है शिव बाबा, लेकिन अंदर में आत्मा को अपने बाप को याद करना है, उनके घर को याद करना है, उनके गुणों को याद करना है,
उनकी महिमा को याद करना है, उनके उपकारों को याद करना है। तो ये अजपा जाप है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते, पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे, वैसी मुक्ति किसी को भी संभव नहीं है। लेकिन बाबा को याद करते करते पवित्र बनेंगे और बिगर सजा खाए अपने मुक्ति धाम में चले जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। बाबा ने कहा पवित्र जो बनते हैं वो सुख भोगते हैं, ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। और जो कम पवित्र होंगे, सजाएं खाकर घर जाएंगे, वो नई दुनिया में जाकर के ऐसी पावन आत्माओं की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। उनका पद कम हो जाएगा। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। अब बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है, आगे पिताओं का था। जब से बाबा आए हैं तब से महिलाओं का मान बढ़ा, तो माता गुरु का सिस्टम चला। अभी बाबा के बच्चे भी सब क्या कहते हैं कि मुरली सुनाने के लिए हमें बहन चाहिए, हमें कोई टीचर भेजो। तो बाबा ने कहा अब सब कहते हैं ना कि हम भले समझा सकते हैं, लेकिन एक बहन तो जरूर होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो, जब से बाबा आए हैं तब से लेकर के माता गुरु का सिस्टम चला है। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है, माताएं मेजॉरिटी में हैं, कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है, वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। पवित्र बनने और बनाने के लिए ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, यह प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं है। सिख लोगों की निशानी हाथ में कंगन, नामधारी ब्राह्मणों की निशानी जनेऊ, और पवित्रता की निशानी त्योहार है रक्षाबंधन। बाबा ने कहा भले वो करते हैं, लेकिन पवित्र तो स्वयं बनते नहीं हैं। अतीत को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है, बाप तो सद्गति दाता, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता। आत्मा को कोई देख नहीं सकते कि वह क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है। बच्चे भी कहते हैं हमारे शरीर में आत्मा है, तो बाबा कहते उनको देखा है। क्या कहेंगे? महसूस किया है। बच्चे कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिनका नाम है
वो देखने में जरूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है, भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आते। परमात्मा को भी याद करते, देखने में कुछ आएगा नहीं। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग भी बड़ा बनाकर पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति से नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं कि परमात्मा क्या है। शिवलिंग भी अच्छे अच्छे बना करके पूजा करते हैं, कभी बर्फ का भी बनाते हैं। ये परमात्मा की महिमा है, उनके लिए प्यार करते हैं। कभी हीरे का, सोने का शिवलिंग बनाते हैं। बाबा ने कहा लेकिन मुझे कोई जानते नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी महिमा है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूं, इसलिए बाप दादा कहते हो। ब्रह्मा बाबा के तन में उनकी आत्मा भी है और साथ में परमात्मा भी, इसलिए बच्चे कहते हैं बाप दादा सामने हैं। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे। प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता है। आकाश से बाबा प्रेरणा करे और ज्ञान दे, ये नहीं हो सकता। इसलिए बाबा सन्मुख आकर के पढ़ाते हैं, बच्चों को भी सन्मुख बिठाते हैं। जैसे स्कूल के टीचर भी आमने सामने विद्यार्थियों से मुलाकात करते हैं, ऐसे बाबा भी अपने बच्चों से मुलाकात करते हैं, रोज ज्ञान देते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। बाबा के कर्तव्यों को, बाबा के अवतरण को पूरी रीति न पहचानने के कारण कभी किसी देहधारी को ही ज्ञान में चलने का आधार बना लेते हैं, कभी किसी सेवाओं को अपने ज्ञान में चलने का आधार बना लेते हैं, कभी ये जीवन अच्छी लगती है ब्रह्मचर्य की, उसके कारण ज्ञान में चलते, परंतु कोई बातें आने के कारण बाबा का हाथ छोड़ देते। तो बाबा ने कहा बाप को पूरी रीति पहचाना ही नहीं था। माया बिल्कुल अंधा बना देती है, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, आस्तिक हो गए। अभी हम बाबा को जानते हैं, रचना को भी जानते, ड्रामा को जानते हैं, तो अभी हम आस्तिक हो गए हैं। बाबा के पास आने के पहले हम ये ज्ञान नहीं जानते थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। सारी दुनिया और बाबा के बच्चे भी इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे, अनजान थे, अज्ञानी थे। अब बाप ने समझाया तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है, आस्तिक बनाया है।
हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप संगम पर ही आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। तीसरा विश्व महायुद्ध सामने है, जिसके लिए समझते हैं कि उस समय पर कृष्ण ने सारा कार्य करवाया। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। कृष्ण को तो देख सकते, ऐसे कई देवी देवताएं हैं, उनके चित्र हैं, उनको देखा जाता है, उनके जन्म मरण होते हैं, लेकिन शिव बाबा को देख नहीं सकते, उनको पहचानना होता है। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो न सके। कृष्ण भी कब कैसे आया यह कोई नहीं जानते। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? कृष्ण का मामा बताते हैं ना कहानी में। तो क्या सतयुग में ऐसे दुष्ट आत्माएं थी? यह कैसे हो सकता है? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को काटते मारते रहते हैं। सारे मनुष्य मात्र आसुरी संप्रदाय है, तो क्या करते हैं? एक दो को काटते मारते रहते हैं, कोई कर्म द्वारा तो कोई वाणी द्वारा, कोई मनसा द्वारा। एक दो को काटते मारते रहते हैं। दैवी दुनिया थी यह भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। बच्चों को अभी बाबा ईश्वरीय परिवार से दैवी परिवार बना रहे हैं। ऐसा संगम युग है कि शूद्र परिवार से आए दैवी परिवार में जाना है। अभी है ईश्वरीय परिवार, तो इस संगम युग को कोई नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है, सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई समझ नहीं सकते। उत्तम पुरुष, कनिष्ठ पुरुष, बाबा ने कहा आपके सिवाय कोई ये बातें समझ भी नहीं सकते। बाप कहते ये है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता, वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में एक भी पूज्य हो न सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। किसी भी मनुष्य मात्र को पूज्य नहीं कह सकते। देवताओं को कह सकते और परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। उनका जन्म भारत में होता है। आजकल शिव जयंती की हॉलिडे भी नहीं करते। शिवरात्रि का पहले हॉलिडे होता था,
लेकिन अब वो भी नहीं करते। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी। बाबा तो आकर के कितना कार्य करके गए, सारे विश्व के लिए बाबा ने कितनी सेवा की। फिर बाबा कहते मेरा बर्थडे मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलिडे है नहीं। तो बाबा के बच्चे सब छुट्टी लेते हैं बाबा का बर्थडे मनाने के लिए, कई दिन पहले से तैयारी करते हैं, क्योंकि बाबा का बर्थडे मनाना माना उनका रिस्पेक्ट रखना, उनके जो उपकार हैं उसके लिए उनको थैंक्स देना। तो हॉलीडे तो बाबा के बच्चे जरूर मनाते हैं। जो शिव जयंती को नहीं मानते वो तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां ये वातावरण ही नहीं। बर्थडे मनाना वहां नहीं होता, बाबा कहते हैं वहां ये वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म, वहां ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। सूर्यवंशियों को ये पता नहीं होगा कि हमारे पीछे चंद्रवंशियों का राज्य होगा। हम सीढ़ी नीचे उतर जाएंगे। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया। सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी हुए, फिर वैश्य वंशी, फिर शूद्र वंशी, अभी हम ब्राह्मण वंशी हैं, ऐसे बच्चे सब जानते हैं। सतयुग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलियुग, तो वहां किसी पास्ट को याद नहीं करेंगे। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं, बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते कि आत्माएं चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। इस समय दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है, सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। हर एक को सीढ़ी नीचे उतरना ही है, सदैव पावन तो कोई नहीं रह सकते। जो नंबर 1 आत्माएं हैं वो भी नहीं रहे, वो भी सीढ़ी नीचे उतर गए। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए खेलपाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेलपाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है वैसे उनकी महिमा होती है। जैसे धर्मात्माओं की महिमा है, संत सुधारक आत्माओं की महिमा है, भक्त शिरोमणि भी कई हुए, उन्होंने भी लोगों को भक्ति सिखाई, उनकी भी बहुत महिमा है। तो जिसका जो पार्ट है, जिसकी जैसी पोजीशन है, वैसे उनकी महिमा जरूर होती है। ये सब बातें बाप संगम पर समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहां ये बातें नहीं होंगी, ज्ञान की बातें वहां कोई नहीं करेंगे। यहाँ तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है, नाम क्या हो गया? बच्चों के बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान घूमता रहता है, इसलिए बच्चों का टाइटल। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, यह तो यहाँ के हैं। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं।
मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल कर पहनते हैं। मोर को थोड़े दुख देंगे। कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। किसकी निशानी? सिर्फ पवित्रता की निशानी। लेकिन ऐसे नहीं कि वहां मोर पंख पहनेंगे। ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे। न निकाल करके लगाएंगे, न गिरा हुआ लगाएंगे। ताज में झूठी निशानी दे दी है, सिर्फ यादगार दिखाया है। वहां सब खूबसूरत चीजें होती हैं। गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना। कई गंदगी वाले मच्छर जैसे पंछी होते हैं, कई गंदगी वाले जानवर होते हैं, उनको देख करके घृणा आती है। वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो देखो, पुरानी दुनिया में बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। अर्थक्वेक होगी, सब दब कर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष है, वो है 100% नई दुनिया, जहां देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है। बच्चे कई अच्छा पुरुषार्थ करते, कई बच्चे मुख्य मुख्य बातों को भूल जाते हैं, तो नंबरवार तो रहेंगे ही, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें उच्च पद नहीं मिलेगा। ऐसे संकल्पों से दिल शिकस्त नहीं होना है, हार्ट फेल नहीं होना है। लेकिन बाबा ये बात क्यों कहते? क्योंकि बच्चों को अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है। अंदर जैसे योग की बात कही, ऐसे ही ज्ञान का चिंतन मंथन भी कौन कितना करते हैं वो भी किसको पता नहीं पड़ता है, गुप्त होता है। तो गुप्त पुरुषार्थ से ही कोई अपनी तकदीर बनाते हैं। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर कराते हैं। तदबीर अर्थात पुरुषार्थ। बाबा सभी बच्चों से एक समान तदबीर कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है, हम क्या बनेंगे। अभी तक के किए हुए पुरुषार्थ अनुसार हम अगर अभी शरीर छोड़ देते हैं तो भविष्य में हम क्या बनेंगे। अपने को देखना है, अपने से पूछना है और अपने को जवाब देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहला, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है।
दूसरा, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख्यानत है। बाबा ने बच्चों को सभी खजाने सेवा के लिए दिए, स्व उन्नति के लिए दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, कभी मनमत जनमत की मिलावट करना कि इतना तो चलता है, ऐसे तो सब करते हैं, संपूर्ण कौन बना है, संपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तो कोई ना कोई गलतियां चलती हैं। तो ये है मिलावट करना। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। आकर्षण कहाँ कहाँ होता है? तो पदार्थों की तरफ, वस्तुओं की तरफ, वैभव की तरफ। धन उसमें आ गया, वैभवों में धन आ गया। और व्यक्ति, व्यक्ति में कोई परिचित, कोई अपरिचित, संबंधित कोई अपरिचित होंगे तो भी उनकी तरफ कभी आकर्षण हुआ तो समझ लेना चाहिए कि हम उच्च पद नहीं पा सकेंगे, हर्षित नहीं रह सकेंगे। तो सदा हर्षित वही रह सकते जो आकर्षण मुक्त हो। ओम शांति। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, दिल
दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों को मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।